हेलो फ्रेंड्स, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो कि है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो है और इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या है। सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका वर्णन किया गया है। हमारे संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में इसका वर्णन है। और हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात एक श्रृंखला है और एक जैसे ये एक श्रृंखला के रूप में काम करती है और ऊपर सबसे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसा नहीं है कि केंद्र का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों का हाई कोर्ट। कोई भी व्यक्ति अगर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 इससे लिया गया है। हमारे संविधान के 250 से अधिक अनुच्छेद इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारे प्रावधान यूएसए से न्यायपालिका के संबंध में बहुत सारे प्रावधान, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन और अधिकारता संबंध, मूल अधिकार के संबंध में इससे लिए गए हैं यूएसए से। ठीक है, तो ये थी बेसिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट के और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब आइए हम इसमें इनके गठन को, सुप्रीम कोर्ट के जजों के गठन को, उनकी नियुक्ति को देखते हैं। सबसे पहला है गठन। इसका वर्णन 124(1) में है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का गठन कैसे होगा। इसका गठन इसमें है, तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे बराबर। शुरू में टोटल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक सीजेआई और 7 अन्य न्यायाधीश थे, और टोटल संख्या 8 थी। और इनके संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद में निर्धारण किया जाता है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, और वर्तमान में ये 1 मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो टोटल 34 न्यायाधीश हैं। ये 2019 में ये प्रावधान, ये 34 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर की गई है 2019 में। ठीक है, ये गठन हो गया पहला। इसका वर्णन 124(1) में है। इसके बाद है नियुक्ति। इनकी नियुक्ति न्यायाधीशों की राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और ये अधिकांशतः जो हमारे यहाँ नियुक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री के सलाह पे होती है, लेकिन इसमें इन नियुक्तियों में सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ही होता है। इनके सलाह पे ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, और इसी को हम कॉलेजियम सिस्टम भी बोलते हैं। कॉलेजियम सिस्टम इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के आधार पे। इसके अलावा एक गवर्नमेंट ने
2 साल पहले एनजेएसी का एक गठन किया था, नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही असंवैधानिक कर दिया। तो वर्तमान में एक कॉलेजियम सिस्टम ही सुप्रीम कोर्ट के जजों का गठन, नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ही सलाह पे करते हैं, तो जिसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(2) में है, नियुक्ति का वर्णन। ठीक, अब तीसरा है इनकी योग्यता। तो योग्यता इनकी ये 124(3) में है। तो न्यायाधीश की योग्यता क्या होगी? पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, धीश रहा हो। या तीसरा है, हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहा हो। ये 3 क्राइटेरिया, मानदंड होने चाहिए मिनिमम। भारत का नागरिक हो, या तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश जज रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहा हो। इसके अलावा एक क्राइटेरिया और भी हो सकता है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि वेता हो, अर्थात कानून का जानकार हो। ये इनकी योग्यता हो गई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। इसका वर्णन 124(3) में है। इसके बाद है शपथ। तो इनको शपथ राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद है कार्यकाल। इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल होता है। अब इसके बाद है इनकी हटाने की विधि। इसका वर्णन 124(4) और 5 में है। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया होना चाहिए इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। पहला है साबित कदाचार और या असमर्थता। ये 2 क्राइटेरिया है, ये किसी एक को ही फुलफिल करेंगे तो उनको हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 150 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, तभी इनके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इतना मिनिमम क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके बाद 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पारित होगा इनके खिलाफ, और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद इनको हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये इनकी हटाने की विधि रही। अब इसके बाद है एक होता है तदर्थ न्यायालय एडहॉक। ये जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम होती है तो इसको हाई कोर्ट के भी
जजों को लाकर काम लिया जा सकता है। इसे ही तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। तदर्थ न्यायाधीश इसको बोलते हैं। ठीक। और अब इसके बाद हम इन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ है, पहला है मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो इनके अधिकार जिसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। जैसे राज्य और केंद्र में विवाद हो तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, कोई राज्य बनाम केंद्र हो तो उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, राज्य में विद्रोह हो तो उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये मूल अधिकार रहता है। और दूसरा इसके बाद है रीट संबंधी अधिकार। इसका वर्णन 131 में है। और रीट संबंधी जो है अधिकार अर्थात मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करना, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। ठीक। तो ये सुप्रीम कोर्ट के शक्तियां हैं। और इसके अलावा अभिलेख न्यायालय इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई अगर फैसला सुनाता है तो उसको सुरक्षित रखा जाता है। आगे भी अगर वैसे ही मामले आए तो इसी को आधार मान के फैसला दिया जा सकता है। तो इसको अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। इसके बाद है अपीलीय न्यायालय। आपको मैंने वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात अगर कोई ऊपर से संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से तो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये अपील न्यायालय, ये शक्ति मिला है सुप्रीम कोर्ट को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।